हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका हम लोग डीईसी 1, 2, 3 सब की एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग डीईसी 1 के यूनिट 10 को पढ़ेंगे, जो कि ब्लॉक 2 का है। यूनिट 10 के ब्लॉक 2 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कि हम लोग 5th पार्ट को आज करेंगे। ये जो यूनिट था उसका नाम था सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट द अर्ली रिलेशनशिप्स, वो यूनिट है। उसके हम लोग 5th पार्ट को आज पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। ठीक है, कि बच्चों के विकास में उनके वंश वंश का क्या असर पड़ता है और आसपास के पर्यावरण का क्या उनके ऊपर असर पड़ता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, कि उनमें कैसा जीन्स आ रहा है अपने माता पिता से, उसका क्या असर पड़ता है और एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है। देखिए, कोई क्रोध करने के लिए या डरने के लिए या ईर्ष्या करने के लिए या नापसंद करने के लिए, ये सब का कोई जीन्स नहीं होता है। किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं, या फिर इंट्रोवर्ट रहने के लिए, अपने आप में रहने के लिए, एक्सट्रोवर्ट रहने, बाहर के लोगों से बातचीत करने के लिए, ये सब का कोई जीन्स नहीं होता है। ये सब मनुष्य अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जैसा सिचुएशन देखता है उस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो है कि सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारे आसपास, समाज के साथ हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, या हमारे आसपास का सामाजिक एनवायरनमेंट कैसा है, जीन्स उसमें बहुत इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कुछ कुछ है कि हाँ, कुछ बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो जन्म के हिसाब से अलग अलग होता है ना। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस जो बोलते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे बच्चे जो हैं थोड़े किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, किसी चीज़ पे थोड़े जिद्दी होते हैं बचपन से, या थोड़ा एग्रेसिव होते हैं कोई बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, वो थोड़ा उनके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई बच्चे थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं या जल्दी परेशान हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ज़्यादा सोशल होते हैं, सब लोगों से बातचीत बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी रोते हैं, कुछ बहुत शांत रहते हैं। तो उन सब के लिए एक हेरिडिटरी बेसिस होता है। ठीक है, वंशानुगत गुण होता है वो, कि किसी में कैसे जीन्स आए, किसी में अलग तरह के जीन्स आए। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे शिशु जो जन्म होता है, वो जन्म से ही तैयार होता है कि वो लोगों के साथ रिस्पॉन्ड करे, है ना, लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करे, उसके लिए वो जन्म से ही तैयार रहता है। ठीक है, और उसका जो सेंसरी कैपेबिलिटी, जो उसकी जो इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, स्किन, वो जन्म से ही डेवलप इस तरीके से होता रहता है, ताकि वो अपने आसपास के लोगों के साथ सोशल डेवलपमेंट कर सके, सामाजिक विकास कर सके, इमोशनल डेवलपमेंट कर सके, वो इमोशनल बॉन्ड बना सके अपने आसपास के लोगों के साथ। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले के यूनिट में भी पढ़ा है। पर इसके साथ साथ उसको कैसा अनुभव हो रहा है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का उसको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसके हिसाब से भी वो किस तरह का व्यक्ति में बदलेगा, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो है, जिस मान लीजिए एक शिशु है जिसको बचपन से प्यार नहीं अच्छे से मिल पा रहा है उसके केयर गिवर के थ्रू, तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता है। ठीक है, डेवलप ट्रस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो किसी अपने केयर गिवर के साथ अटैचमेंट कैसे डेवलप होगा, जितना वो केयर गिवर अपनी बेबी के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, उसके साथ ही उसका अटैचमेंट डेवलपमेंट होगा। अब है इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है इस ब्लॉक में कि जो एक शिशु होता है वो हर एरिया में उसका डेवलपमेंट वो करता जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, फिजिकल हो, मोटर, मतलब उसके हाथ पैर के जो मसल्स हैं, फिंगर्स के मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मोटर स्किल्स मतलब कि उसका बॉडी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, चाहे वो मुंह से बोलने का मूवमेंट हो कि हाथ पैर चलाने का मूवमेंट हो, वो सब। ठीक है, मोटर स्किल्स उसका कैसे डेवलप हो रहा है। कॉग्निटिव मतलब उसकी बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है। लैंग्वेज, उसकी भाषा का विकास। सामाजिक और संवेदात्मक विकास, मैंने इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सब में एक शिशु अपने आप को डेवलप करते जाता है। हम लोगों ने ब्लॉक 1 में पढ़ा कि हर एक डेवलपमेंट जो होता है, एक चीज में विकास दूसरी चीज के विकास को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, डेवलपमेंट इन वन एरिया इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट इन अदर एरिया, ये भी हम लोग पढ़े हैं। जैसे जैसे जो सेंसरी ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, हमारी इंद्रियां जैसे जैसे मैच्योर होती हैं किसी शिशु की, या बॉडी का दूसरा पार्ट्स जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे बच्चे को मोटर स्किल्स बढ़ता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है वो तो उस वक्त पलट भी नहीं पाता है, करवट भी आसानी से ले नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मसल स्ट्रांग होते जाता है वो करवट लेने लगता है, फिर घुटनों के बल रेंगने लगता है, खड़ा होने लगता है। तो जैसे, और साथ ही साथ उसका
सुनने समझने की क्षमता भी बढ़ती बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे उसकी इंद्रियों का विकास होता है और उसकी दूसरे शरीर के अलग पार्ट्स का विकास होता है, वैसे वैसे बच्चों में मोटर स्किल्स भी आता है। मतलब उसके जो लंबी मांसपेशियां हैं, छोटी मांसपेशियां जो हैं, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जो है वो सब भी बढ़ता है। वो चलना फिरना बोलना अच्छे से कर पाता है, सुनना अच्छे से कर पाता है। मोटर स्किल्स जैसे जैसे किसी शिशु का बढ़ेगा, उससे क्या होगा, शिशु अपने सराउंडिंग को और एक्सप्लोर कर पाएगा, अपने आसपास के वातावरण के बारे में और वो जान पाएगा, देख पाएगा। और जैसे जैसे वो अपने वातावरण के बारे में ज़्यादा जान पाएगा, उससे क्या होगा कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, मतलब उसकी बुद्धि का भी विकास होगा, उसके इंटेलेक्चुअल का विकास होगा। ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ को देख सकता है। हाँ, उसको ध्यान से देख सकता है, उसको टच कर सकता है। ऐसे करते करते जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होगा, वो बहुत सारे काम कर पाएगा। ठीक है। तो जब वो देखेगा कि हाँ, किसी खिलौने को उठा के वो चला पा रहा है उस खिलौने को, तो धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे जैसे वो अपने आसपास के वातावरण को जानता जाएगा, आसपास की वस्तुओं को हैंडल करना सीख पाएगा, कुछ कुछ तो उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एक इंडिपेंडेंस डेवलप होगा कि हाँ, मैं अकेला भी कुछ दूर तक चल सकता हूँ, अकेला भी कुछ कुछ कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंस डेवलप होगा। और पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। ठीक है। अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही डेवलप हो रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं सब सही कर पा रहा हूँ, ऐसा उसमें डेवलपमेंट आएगा। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का, वो उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। सही बात है, जो बच्चा अच्छे से, उसके शारीरिक शारीरिक विकास ही अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसका सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो ठीक से सुन नहीं पा रहा है, तो वो ठीक से सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो अपने केयर गिवर के साथ कैसे ठीक से, केयर गिवर की बातें वो सुन नहीं पा रहा है, अपने आसपास के लोगों की बातें नहीं सुन पा रहा है, तो उसका लैंग्वेज का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अगर वो सुन भी नहीं पा रहा है, तो उसके बुद्धि का भी विकास नहीं होगा, ना लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, ना बुद्धि विकास होगा। इसका मतलब कि शारीरिक विकास बहुत जरूरी है, जिसके कारण उसकी बुद्धि का भी विकास होगा। ठीक है। साथ ही साथ उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो जो ये ऑर्गन्स है, सुनने का ऑर्गन्स है हमारे कान, जो हमारे हियरिंग ऑर्गन्स है, ये स्पीच, बोलने के हमारे मुंह जीभ जो भी है, वो जितना अच्छे से मैच्योर होगा, तो शिशु भाषा का विकास कर पाएगा, भाषा समझ पाएगा। ठीक है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल का विकास होता है, कॉग्निशन जिसको बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। ठीक है। COGNITION। तो कॉग्निशन का जो विकास होता है, बुद्धि का जो विकास होता है, हाँ, उसके कारण फिर दूसरे एरियाज में भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जैसे जैसे बेबी की बुद्धि का विकास होगा, उसकी सोचने की क्षमता का भी विकास होगा, उसका थॉट प्रोसेस मैच्योर होगा। वो बहुत सारी सिचुएशन को खुद हैंडल कर पाएगा। खुद हैंडल कर पाएगा मतलब, मान लीजिए वो कोई एक कुछ सामान पकड़ा है उसने, शिशु ने, और वो गिर रहा है, वो तुरंत उस सामान को गिरते हुए से पकड़ लेगा, बचा पाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी सोच का विकास होता है, वो चीजों को ज्यादा हैंडल करना सीख पाता है, सिचुएशन को। अगर वो खुद गिर रहा है तो अपने आप को बचा पाएगा, तो सिचुएशन को भी वो ज्यादा हैंडल कर पाएगा। इसमें उसमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। उसमें आएगा कि हाँ, ये चीज ऐसे होता है, इस तरह का एक पॉजिटिव विकास उसके भीतर आएगा। और जितना जल्दी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके इंटेलेक्चुअल का विकास होगा, उतनी ही जल्दी उसमें भाषा का भी विकास होगा, वो भाषा को पकड़ पाएगा। ठीक है। अब जो है सोशल डेवलपमेंट का इन्फ्लुएंस दूसरे एरियाज में भी दिखाई देता है। पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप अगर होगा शिशु का, किसी अपने केयर गिवर के साथ अगर अच्छा सोशल रिलेशनशिप है, तो उससे शिशु सुरक्षित महसूस करता है। और जब सुरक्षित महसूस करेगा शिशु, उसके बाद ही जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आगे बढ़ पाएगा, आगे आसपास के एनवायरनमेंट को अटेंशन दे पाएगा। सच में, शिशु बेड पे है, बेड से उसको उतरने में जब उसको सुरक्षित महसूस होगा कि हाँ, मैं अभी अगर गिर पड़ूंगा तो मेरे केयर गिवर मुझे संभाल लेंगे, इस तरह का उसका जब सुरक्षा का एहसास होगा, तभी वह अपने एनवायरनमेंट को आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकलेगा। ठीक है। तो एक सुरक्षित फीलिंग वाला जो शिशु होता है, वो उसको चीज़ों को सीखने में मदद मिलती है, सुरक्षा का एक एहसास उसको चीज़ों को सीखने में मदद देता है, और इस तरह उसके बौद्धिक विकास भी होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप इसलिए बहुत जरूरी है कि केयर गिवर जो उसकी माता है, कि जो भी उसकी देखभाल करे, उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, ताकि उसकी भाषा का विकास हो। जैसे जैसे शिशु भाषा का विकास होता है,
वो ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, ज़्यादा लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाता है और बहुत इफेक्टिवली कर पाता है। जैसे जैसे उसमें भाषा का विकास हो जाता है, उसका सोशल स्फीयर वाइडन हो जाता है। मतलब वो जितने लोगों को जानता है उससे ज़्यादा लोगों को वो समझ पाता है, जानने लगता है, क्योंकि लोगों की बातें वो समझने लगता है। और इस तरह वो लोगों के साथ रिश्ते बना पाता है, अटैचमेंट बना पाता है ज़्यादा लोगों के साथ। ठीक है, तो भाषा को यूज करके बच्चा अपनी सोच को भी लोगों को एक्सप्रेस कर पाता है, लोगों को बता पाता है। हाँ, लोगों से क्वेश्चन कर पाता है चीजों के बारे में और अपने एक्शन सबको प्लान कर पाता है। इस तरह शिशु बहुत कुछ सीख पाता है। ठीक है, शिशु जैसे उसका भाषा का विकास हुआ तो वो जानता है कि सामने वाली चीज खिलौने की ट्रेन है, तो सोचता है मैं उठ के चल के जाऊंगा, खिलौने की ट्रेन को उठा के लाऊंगा। क्या हुआ, क्योंकि उसमें भाषा का विकास हुआ इसलिए ना वो सोच पा रहा है, मतलब कि अपने सोच को एक प्लानिंग में कर पा रहा है, अपने सोच को एक बोले मौखिक रूप दे पा रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह भाषा का विकास होने से क्या होता है कि समझ भी बढ़ती है ना, माइंड में समझने की क्षमता भी बढ़ती है और मेमोरी का भी, याददाश्त का भी विकास होता है। तो ये यूनिट खत्म होने को आया है हम लोग का, ये जो यूनिट 10 है, इसका हम लोग लास्ट में इसको कंप्लीट कर देते हैं, सम अप करेंगे। तो इस यूनिट में हमने पढ़ा कि किस तरह शिशु लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं अपने जीवन के पहले वर्ष में ही। शिशु को जो है देखभाल की और केयर की ज़रूरत होती है। अगर उसे अच्छे से जीवित रखना है तो उसे शुरुआत में बहुत देखभाल और केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और वो कहाँ से मिलेगा, उसे अपने बड़ों से ही वो ऐसे देखभाल की अपेक्षा करता है। ठीक है, वो बड़ों के साथ कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, चाहे वो बोल पाए ना बोल पाए, वो अपने एक्सप्रेशन से उनके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, लोगों को ये विश्वास करने में मुश्किल होगी, पर जो है शिशु के पास भी कलेक्शन ऑफ बिहेवियर होता है। तो एक जो है तरह के बिहेवियर का एक ग्रुप होता है शिशु का, जिससे वह जो है अपने जो एडल्ट लोग का ध्यान अपने तरफ खींच पाता है। जैसे रोएगा, हाथ पैर छीटेगा, हाथ पैर पटकेगा, इस तरह का उसके पास कलेक्शन ऑफ बिहेवियर होता है। शिशु देखता है, स्माइल करता है, बॉ 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 कुछ कुछ बोलता रहता है, नकल करता है। ठीक है, रोता है, ये सब से वो क्या चाहता है कि एडल्ट उसकी तरफ ध्यान दे। ठीक है, इसी तरह जो है उसके समझने की क्षमता भी उसकी अगर बढ़ेगी तो सोशल इंटरेक्शन वो ज़्यादा कर पाएगा। उसकी समझने की क्षमता के कारण ही वो सोशल इंटरेक्शन कर पाता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो जैसे एक शिशु अलग अलग तरीका ढूंढता है कम्युनिकेट करने के लिए, एडल्ट्स के पास भी ऐसा बिहेवियर होता है कि वो शिशु के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाए। हाँ, एडल्ट्स क्या करते हैं, शिशु जैसे आवाज में उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एडल्ट्स जिस तरह के स्पीच निकालते हैं बच्चे बच्चे समझ सकें, या अपना जैसा मुंह का एक्सप्रेशन करके उसको हंसाते हैं, बच्चे को अपने सिर को घुमाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं बच्चे की तरफ, तो उससे शिशु का ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, हर दिन का जो काम है, चाहे बच्चे को आप फीड करा रहे, खिला रहे हैं, या नहा रहे हैं, या खेल रहे हैं, या एक कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इमोशनल बॉन्ड बनता है शिशु और उसकी माता के बीच में। ठीक है, तो एक जो है शिशु का जो एक अटैचमेंट होता है इसके प्राइमरी केयर गिवर के पहले के साथ, मतलब कि जो उसको सबसे शुरू से जन्म के तुरंत बाद से जो उसकी देखभाल कर रहा है उसके साथ जो शिशु का अटैचमेंट होता है, वो पहला इमोशनल रिलेशनशिप होता है। उस समय ये जरूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे ताकि शिशु का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हो सके। ठीक है, तो जो एक शिशु जो है वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में अगर रहता है तो वो और उसके अपनी माता का विश्वास उसे हो जाता है कि हाँ ये माता मेरी रक्षा करेगी, विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो वह दूसरे लोगों पे भी उसको विश्वास करना आसान होता है, दूसरे लोगों के साथ वो अटैचमेंट बना सकता है। ठीक है, और एक ऐसा शिशु जिसका लवली रिलेशनशिप नहीं हुआ है केयर वीवर के साथ अपने जन्म के पहले वर्ष में ही, तो वो लोगों को विश्वास नहीं कर पाता, वो डिस्ट्रस्ट करता है लोगों को और सोशल कांटेक्ट नहीं बना पाता, नए लोगों के साथ वो जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि शिशु को का विश्वास अपने केयर गिवर के प्रति डेवलप हो, तभी वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाएगा। ठीक है, अब जो है एक शिशु जो है अ, किसी बच्चे को किसी एडल्ट को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है कब, जब वो डिस्ट्रेस में किसी तरह अनकंफर्टेबल है, वो हाँ, वो उसने टॉयलेट कर दिया है कि उसे गीले कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह वो डिस्ट्रेस में है। हाँ, और क्या करता है, और फिर अगर शिशु खुश है तो वो स्माइल करता है, देखता है।
ठीक है? तो इस तरह से वो चाहता है कि जो केयर गिवर है उसका अटेंशन उसकी तरफ रहे, और वह जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है जब वो केयर गिवर उससे दूर हो जाती है। ठीक है? तो जब तक पूरे पहले वर्ष का अंत होने लगता है तो चाइल्ड जो है वो अटैचमेंट बनाने लगता है दूसरे लोगों के साथ भी। फिर अपने भाई बहनों के साथ डेली वो इंटरेक्ट करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अंकल आंटी सबके साथ। ठीक है? तो इस यूनिट में हमने पढ़ा कि शिशु के कैसे इमोशन होते हैं। तो एक जो नया जन्मा शिशु होता है उसका दो इमोशनल एक्सप्रेशन वो दिखाता है, डिलाइट और डिस्ट्रेस। अगर वो उसे भूख नहीं लगी, वो ठीक ठाक है तो वो खुश रहता है, हंसता है। और अगर वो दुख में है तो वो डिस्ट्रेस दिखाता है। और दूसरा इमोशन क्या है, वो पहले ईयर में और क्या आएगा, गुस्सा और डर भी आता है। तो शिशु जो है अपरिचित लोगों को देख के एंग्जाइटी दिखाता है, थोड़ा परेशान होता है। और अगर अपने केयर गिवर से दूर हो जाए तो भी परेशानी दिखाता है, एंग्जाइटी उसको होता है। हम लोगों ने ये सब पढ़ा। तो आज ये चैप्टर जो है D7 का पार्ट 5 का यूनिट 10 का ब्लॉक 2 का यूनिट 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए यूनिट से शुरू करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।